आज सुबह राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का प्रहार। सुबह सुबह AQI हुआ 700 के पार, कई जगहों पर AQI 800 के करीब। NCR के गुरुग्राम में AQI पहुंचा 833, तो नोएडा में 720 पर पहुंचा AQI। जहरीले प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत, घर से बाहर निकलना हुआ मुहाल। दिल्ली में आज से ऑड इवन का नियम लागू, 15 नवंबर तक चलेगा ऑड इवन। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू रहेगा नियम, रविवार को रहेगी छूट। ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां जैसे 1, 3, 5, 7 और इवन तारीख वाले दिन केवल इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8 की गाड़ियां ही राजधानी की सड़कों पर उतरेंगी। ऑड इवन नियम पर इसका उल्लंघन करने पर लगेगा 4,000 रुपए का जुर्माना। इस बार ट्रैफिक पुलिस समेत 4 एजेंसियों को दिया गया है जुर्माना लगाने का अधिकार। दोपहिया वाहनों को रखा गया ऑड इवन से बाहर, महिलाओं को मिली इस नियम से छूट। 12 साल के बच्चे के साथ कार चला रही महिला को राहत। इमरजेंसी गाड़ियों को भी ऑड इवन से छूट। दिल्ली में इस बार नहीं मिलेगी प्राइवेट CNG कारों को छूट, मानना पड़ेगा ऑड इवन का नियम। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा ऑड इवन नियम। ऑड इवन लागू होने पर दुनिया लोगों को सुविधा के लिए दिल्ली में दौड़ेंगी 2000 अतिरिक्त बसें। DTC ने भी अपने पूरे बेड़े को सड़क पर उतारा। ऑड इवन लागू होने पर भी नहीं बढ़ेगा प्राइवेट ऐप आधारित कैब सर्विस चार्ज। प्रदूषण के खिलाफ जंग में सरकार के साथ ओला उबर। भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, वर्ल्ड AQI ने जारी की लिस्ट में सबसे ऊपर भारत का नाम। उत्तर भारत में प्रदूषण के हालात गंभीर। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने प्रदूषण को लेकर बुलाई बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 303 तैनात। जानलेवा प्रदूषण की वजह से दिल्ली समेत पूरे NCR के स्कूल बंद। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 5 नवंबर तक स्कूल बंद किए गए। प्रदूषण पर बीजेपी का दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर अटैक। बीजेपी सांसद विजय गोयल का आरोप, प्रदूषण पर संजीदा नहीं है केजरीवाल। प्रदूषण रोकने के लिए नहीं बुलाई कोई बैठक। प्रदूषण पर टेरी ने जारी की एडवाइजरी, लोगों को घरों में रहने को कहा गया। लोगों को दी वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह। लोगों को सुबह की सैर से भी बचने के लिए कहा गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली NCR में बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की। दिल्ली वालों को मिल सकती है कुछ राहत। पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन। आज जापान के PM शिंजो आबे से करेंगे मुलाकात। ईस्ट एशिया समिट में भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में कुर्सी की लड़ाई दिल्ली पहुंची। आज NCP अध्यक्ष शरद पवार भी करेंगे सोनिया गांधी से मुलाकात। शिवसेना ने किया 170 विधायकों के समर्थन का दावा। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस। राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में करेंगे चर्चा। NCP नेता अजीत पवार ने किया खुलासा। शिवसेना नेता संजय राउत ने अजीत पवार को किया मैसेज। पवार ने कहा, जल्दी उन्हें मैं फोन करूंगा। CJI रंजन गोगोई ने असम में NRC लागू करने का किया समर्थन। भविष्य के लिए NRC को बताया मूल दस्तावेज। जस्टिस गोगोई ने कहा, NRC अवैध प्रवासियों की संख्या जानने का सबसे शांतिपूर्ण तरीका। आज से हरियाणा विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र हुआ शुरू। विधानसभा में चुनकर आए नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। विधानसभा स्पीकर का होगा चुनाव। व्हाट्सएप जासूसी मामले में कांग्रेस का सरकार पर आरोप। लोकसभा चुनाव में हुई जासूसी। प्रियंका गांधी के व्हाट्सएप अकाउंट पर भी आया मैसेज। 30 हजारी हिंसा के विरोध में कई राज्यों के वकील आज हड़ताल पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने एडिशनल DCP हरिंद्र सिंह और स्पेशल CP संजय सिंह का किया ट्रांसफर। 2 ASI भी सस्पेंड किए गए। आजादी मार्च से डरे पाकिस्तानी PM इमरान खान। गृह मंत्रालय को दिए किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारियों से निपटने के निर्देश। 15,000 जवान तैनात। पाकिस्तान के अखबार ने किया खुलासा। मिस्र और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों ने किया ISI के नए सरगना का समर्थन। IS की मीडिया शाखा ने की तस्वीरें जारी। अबू इब्राहिम के प्रति निष्ठावान बने रहने का वादा करते दिखे बांग्लादेशी और मिस्र के आतंकी।